हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और आज इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं वेरिएशन। वेरिएशन टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। जब हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो उसके साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज होती है तो इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, और जब हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझने वाले हैं कि इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। चलिए तो एग्जांपल रीड करते हैं। A contractor who had to workforce of 630 person undertook a complete a portion of a stadium in 14 month। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 630 पर्सन है और वो एक स्टेडियम का पोर्शन 14 मंथ में कंप्लीट करा। ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 9th मंथ। फिर उसे कहा गया है कि 9th मंथ में वो काम करना है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन हैड ही टू एम्प्लॉय। उसे और कितने एक्स्ट्रा पर्सन वहां एम्प्लॉय करना होगा जिससे वो जो 14 मंथ में पहले काम कर रहा था 630 पर्सन के साथ में वो 9 मंथ में कंप्लीट कर दे। तो चलिए देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? जब आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है तो आपकी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है। ये हम इस टाइप से राइट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आप जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक रिलेशन हमारा बिल्ड होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो आपका एक्स वाई होता है वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। इसमें हम रिलेशन राइट कर सकते हैं, एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू। अगर आपको ये समझ आया होगा तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या सॉल्व करना है आपको? पहले वर्कफोर्स, ठीक है, उसे हम W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास वर्कफोर्स कितना है? 630 है। आपके पास जो मंथ है वो कितना है? M1 इज इक्वल टू है आपका 14 मंथ। ओके, आपको और क्या गिवन है? 9th मंथ गिवन है, मतलब आपको M2 गिवन है। M2 आपको 9 मंथ गिवन है और आपको क्या फाइंड करके बताना है, जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक्स्ट्रा फोर्स क्या एम्प्लॉय करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉय लगेंगे जो 9th मंथ में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम W2 पहले फाइंड करेंगे। ओके, रिलेशन क्या है हमारा? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें हमारे जो न्यू वेरिएबल्स है उनका यूज करते हैं। W1 m1 इज इक्वल टू W2 m2। यहाँ हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 630 मल्टीप्लाई M1 क्या है आपका? 14 इज इक्वल टू W2 हमें फाइंड करना है, M2 आपका क्या है? 9 है। ओके, अब हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर 630 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू W2। 9 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 9 7 जा 63 और ये 0 लग जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा? 980। ओके, 14 7 जा 98 एंड यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। आपका W2 क्या हो गया? आपको 9 मंथ में जो कंप्लीट वर्क करके देंगे वो कितने एम्प्लॉइज होंगे आपके? 980 एम्प्लॉइज होंगे। अभी कॉन्ट्रैक्टर ने ऑलरेडी 630 पर्सन वहां पे वर्कफोर्स लगा रखी है, 630 पर्सन की। अब उसे अगर इस वर्क को 9 मंथ में कंप्लीट करना है तो उसे कितने पर्सन चाहिए होंगे? 980। तो 630 के बाद उसे और कितने वहां पे पर्सन और लगाने होंगे? तो हम यहाँ पर 980 माइनस 630 कर देंगे। ओके, यहाँ इसे माइनस कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर को और 350 पर्सन एक्स्ट्रा वहां पे लगाने होंगे इस काम को 9 मंथ में कंप्लीट करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट किस बेसिस पर वर्क कर रहा है? x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है हमारा इनवर्स वेरिएशन और उसके लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।